देखिए ये CH3CH2NH2 को कहा जाता है। NH2 जो होता है इसमें जो आप देख रहे हैं NH2 ये एमीन ग्रुप है। इसमें 2 गो कार्बन है CH3CH2 तो 2 बार एक इथ, तो इसलिए इसे कहिएगा इथाइल एमीन, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा इथाइल एमीन। या कभी कभी C2H5 हो तो इसे इथाइल एमीन कहिए, या इसे आप एमीनो इथेन भी कह सकते हैं। मान लेते इसी जगह 3 गो कार्बन होता है तो आप इसे एमीनो प्रोपीन भी कह सकते हैं। 4 गो कार्बन होगा तो एमीनो ब्यूटेन भी कह सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। H2SO4 है। ये बात तो आप पहले से जानते हैं कि H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, जिसे बैट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बीच में S होता है और दोनों साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब उपसंयोजक बंधन। इसमें 2 गो OH होता है। कितना OH? 2 गो OH होता है। देखिए OH कहीं पे होता है तो उसे कहते हैं बेस, वो बेसिक नेचर के होते हैं। और इसमें 2 गो OH है, इसीलिए डाई बेसिक एसिड तो है ही, तो डाई बेसिक एसिड यानी द्विभाषिक अम्ल। जैसे कोई भी लड़का है जिसमें गुण कुछ ऐसे है जो महिला की तरह, पुरुष है और उसमें गुण महिला की तरह है, तो उसे क्या कहिएगा? महिला पुरुष कह सकते हैं। ठीक, वैसे अम्ल तो है, एसिड तो है, लेकिन उसमें बेसिक गुण भी पाया जाता है, इसीलिए 2 गो बेसिक गुण है तो डाई बेसिक एसिड कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए, हो सकता है आपको NH3 हो, NH3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाए तो इस टाइप से बनेगा, ऊपर में OH, एरो के साथ O, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे O। देखिए इसमें एक OH ग्रुप है, इसीलिए इसे आप कहिएगा मोनो बेसिक एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड तो है ही, लेकिन एक OH है, इसीलिए मोनो बेसिक एसिड कहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जो है पेट में अत्यधिक अम्ल को बचने से रोका जा सकता है, तो इसमें होगा एंटासाइड का उपयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि COOH ग्रुप है, तो COOH को कहते हैं कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, और कार्बो ऑक्जेलिक किसी के लास्ट में OIC एसिड लगता है। याद रखिएगा, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड किसी के लास्ट में OIC। इसमें टोटल कार्बन गिनिए, टोटल कार्बन एगो CH3 वाला एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन ये, एक का एक कितना? 2 कार्बन, 2 कार्बन, इसीलिए इसका नाम होगा इथ। इथ में ओइक लगाइएगा, इथेन में तो इथेनोइक एसिड, यानी ऑप्शन देख लीजिए इथेनोइक एसिड का कौन है? इथेनोइक एसिड का ऑप्शन बी है। और देखिए इथेनोइक एसिड तो है ही, इसका सामान्य, ये IUPAC नाम पूछा, यदि सामान्य नाम पूछता तो एसिटिक एसिड होता है। याद रखिएगा, एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, सिरका में होता है। और सिरका आप जानबे करते होंगे, जो अचार नहीं होता है, अभी रेडीमेड मार्केट में जितना भी अचार मिलता है ना, उस सभी अचार में जो है वो सिरका होता है। डैट मीन्स वो एसिटिक एसिड होता है, बहुत खट्टा होता है। ये इतना ज़्यादा खट्टा होता है कि अरे इसमें गाजर, मूली, ETC अगर भी डाल देना तो काफ़ी अधिक खट्टा हो जाता है। जहाँ तक किसी के आंगुल भी काट के डाल दिया जाए ना, तो वो भी ऐसे खट्टा लगेगा जैसे कि वो, क्या बात है, वो नींबू के ही अचार की तरह। इसमें बहुत ही खट्टा होता है एसिटिक एसिड, जिसे इथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लोहे का, यहाँ पे लोहे का मुख्य स्रोत है। ऐसे लोहा का जो होता है लोहे का मुख्य अयस्क है, स्रोत नहीं, अयस्क है, चीफ ओर ऑफ आयरन। तो लोहा का अयस्क होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट होता है। तो इसमें है कि हेमाटाइट भी है। चलिए इसमें हेमाटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, सीडेराइट भी है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन होगा इसका डी, सभी, ऑल ऑफ दीज।
कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि सभी के जगह पर मान लेते हैं बॉक्साइट दे दें। क्या दे दे? बॉक्साइट दे दें। इनके जगह पे बॉक्साइट दे दें। बॉक्साइट। अब बॉक्साइट किसका है? तो अल्युमिनियम के है। तो यदि तब हमें पूछे, पहला ऑप्शन मैग्नेटाइट, दूसरा सीडेराइट, तीसरा हेमाटाइट और बॉक्साइट, और तब यदि हमसे पूछे कि लोहे का मुख्य अयस्क, तो याद रखिएगा हेमाटाइट होगा। क्या होगा? हेमाटाइट। आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी के 3 गो बेटा है और तीनों बेटा में एक किसी और का भी नाम है, चौथा है किसी दूसरे का बेटा है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ बेटा के नाम पूछे, सबसे मेन बेटा का, तो सब अपने जेठ बेटा का नाम बताएंगे। अगर 3 गो ऑप्शन दे दिया, चौथा और रफदीज का ऑप्शन दे दे, तो और रफदीज में ही लगाएंगे। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डिटोल का उपयोग किया जाता है। देखिए डिटोल का उपयोग जो किया जाता है ना, डिटोल का उपयोग करने की जो बात हो, चलिए डिटोल का उपयोग देखिए। डिटोल का उपयोग ऐसे किया जाता है आपको एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में डिटोल का यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। और एंटीसेप्टिक में डिटोल, याद रखिए ना, डिटोल तो होता ही है, डिटोल के साथ होता है सेवलॉन, सेवलॉन होता है, सोफ्रामाइसिन होता है, टिंचर आयोडीन होता है, पोटासियम परमैंगनेट होता है, बोरिक एसिड होता है। इन सभी का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। और नाम सुने होंगे फिनॉल, फिनॉल का उपयोग किया जाता है डिसइंफेक्टेंट, फिनॉल का उपयोग डिसइंफेक्टेंट, एंड डिटोल का उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। किसके रूप में? एंटीसेप्टिक के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये लिटमस पेपर वाला है, तो लिटमस पेपर वाला माइंड में सेट कीजिए ना। आप ऐसे याद रखिए कि खतरनाक क्या होता है? रेड। रेड, अगर कोई रेड में बदल जाता है लिटमस पेपर, इसका मतलब उस पर हम एसिड डाल रहे होंगे। और किस पे डाल रहे होंगे? तो ब्लू पे। जब ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालते हैं तो रेड बनता है, एंड रेड लिटमस पेपर पे जब ये बेस डालते हैं तब वो ब्लू बनता है। याद रखिएगा, ब्लू पे डालते हैं तो रेड, रेड पे डालते हैं तो ब्लू। तो यहाँ पर रेड में बदलता है तो किस रेड में, तो रेड में बदलने के लिए याद रखिएगा नीला को, यानी ब्लू को। आगे बढ़िए। ऑप्शन देखिए, शुद्ध जल के पीएच की मान, ये तो कहने की बातें नहीं है, शुद्ध जल के पीएच के मान 7। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल के ऊपर में एकत्रित नहीं हो सकता है? ऐसे सिंपल सी बात आप समझिए कि पानी जो है ना, पानी के जो फॉर्मूला है वाटर के फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O किससे बनता है? तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। और दुनिया के हर एक इंसान अपने अपने जाति को चाहते हैं, दुनिया के हर एक इंसान अपने अपने जाति को चाहते हैं, अर्थात पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस आसानी से घुल जाएंगे। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों घुलेंगे, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों घुलेंगे, क्योंकि अपने जाति को चाहते हैं तो अपने में समा लेंगे, और जो पानी में घुलेगा वो पानी के ऊपर में एकत्रित नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे की बात करें तो यहाँ पे आगे है आपको सुक्रोज। ऐसा सुक्रोज से पहले आप समझिए, जीएफ का नाम सुने होंगे नहीं? जीएफ ज़्यादा खुश नहीं, गोबर फेंकने की बात नहीं है। जीएफ मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज, जीएफ मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज फ्रक्टोज का C6H12O6 होता है, याद रखिएगा। जीएफ का सूत्र होता है, जीएफ मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों का फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन आंतरिक तौर पे कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। चलिए, ठीक उसी प्रकार जब किसी को जीएफ मिल जाए ना तो मने मने स्माइल देंगे। स्माइल का सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11, C12H22। चलिए स्माइल का पूरा समझिए। एस से सुक्रोज जो चीनी हुआ, एम से माल्टोज, और एल से लैक्टोज। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये तीनों का सूत्र होता है, ये तीनों का फॉर्मूला होता है आपको C12H22O11।
यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हीलियम, तो इस तक कहने की बातें नहीं है। हीलियम की अगर फार्मूला की बात करें, इसका सूत्र क्या है तो लगा दीजिएगा He। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड होगा, यानी यह मेथड जो है वैद्युत शोधन विधि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से किस किस का होगा, तो याद रखिएगा कॉपर, Ag, Pt, अल्मुनियम, etc। इसके एंगल से देखें तो कॉपर की बात है तो ऑप्शन नंबर होगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक फ्राइडे इज कव टू, तो आप पहले से जानते होंगे एक फ्राइडे इज कव टू 96,500 कुलम, 96,500 कुलम होता है। आगे देखिए, आगे है जो कितना दिन हम बताए होंगे क्लास में कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या, यानी सेकेंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस एलिमेंट। देखिए जब फर्स्ट पीरियड की बात हो, जब फर्स्ट पीरियड की अगर बात हो तो याद रखिएगा इसमें एलिमेंट टोटल एलिमेंट होता है 2। अगर सेकेंड की बात हो तो याद रखिएगा 8, तीसरा की बात हो तो याद रखिएगा 8, 4 की बात हो तो याद रखिएगा 18, 5 की बात हो तो 18, यानी पहले पीरियड में पहले आवर्त में 2, सेकंड में 8, 8, 18, 18, याद कीजिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, यानी फर्स्ट पीरियड में होगा 2, सेकंड में होगा 8, थर्ड में होगा 8, फोर्थ में होगा 18, पाँचवा में होगा 18। ठीक इस एंगल से अगर हम देखें तो सेकंड आवर्त की बात है तो सेकंड आवर्त में कितना होगा जो 8, यानी लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिग्मा बंधन और पाई बंधन की बात है। देखिए इसका स्ट्रक्चर बना हुए थे, मीथेन का सूत्र होता है CH4, जिसका संरचना इस टाइप से होता है। एक बात तो माइंड में सेट कीजिए, कहीं पर मान लेते सिंगल बंधन हो ना तो एगो सिग्मा, अगर कहीं डबल बंधन हो तो एगो सिग्मा एगो पाई होता है। यहाँ पे टोटल कितना सिंगल बंधन है 1, 2, 3, 4, इसीलिए इसमें कुल सिग्मा बंधन की संख्या 4 होगा, पाई बंधन की संख्या 0 होगा। ये किसका सूत्र है, मीथेन का। किसका है, मीथेन का। किसका है, मीथेन का। और मीथेन जो होता है, एक बात और याद रखिएगा, CNG का मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। CNG गैस का नाम सुने होंगे, इसका भी मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। आप बायोगैस का नाम सुने होंगे, इसका भी मेन कंपोनेंट होता है मीथेन। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना, दूसरे टॉपिक पे देखेंगे इसका इतना डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछ रहा है आपसे कि अल्कोहल का क्रियाशील समूह है, यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। इस तो सिंपल सी बात है, जो इसका ऑप्शन होगा डी। और यदि बी पूछे ना, इसका ऑप्शन होगा डी। अगर बी पूछे अल्डिहाइड, याद रखिएगा बी ऑप्शन है अल्डिहाइड, ए ऑप्शन है कार्बोजेविक ऑप्शन, कार्बोजेविक एसिड, और सी ऑप्शन है कीटोन, सी ऑप्शन है कीटोन। लेकिन आपसे पूछा अल्कोहल, इसीलिए ऑप्शन होगा डी। आगे बढ़ते हैं, PCl5 एक है, तो PCl5 की जब कभी भी हम सब बात करते हैं तो याद रखिएगा PCl5 ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड, तो याद रखिएगा HNO2, नाइट्रस एसिड की बात हो तो HNO2, लेकिन नाइट्रिक एसिड की बात हो तो HNO3। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे जो है नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड तो है, लेकिन इससे पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि एक इसमें बेसिक नेचर होता है, इसीलिए इसे मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। मोनो बेसिक एसिड, एसिड तो है ही, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन डिटेल में पूछे तो मोनो बेसिक एसिड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा इधर उधर ध्यान नहीं दीजिए, पढ़ाई पे भी ध्यान देने का प्रयास कीजिए। जो ध्यान भटकता है ना बीच बीच में कि वीडियो को भगा कर देखने में लगे रहते हैं, ऐसे नहीं कीजिए, ये भगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चलिए अब आ गया है हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, संकरण। ऐसे संकरण बनाने के लिए इसका NH3 में अगर पूछ रहा है नाइट्रोजन का तो sp3 होगा,
यानी ऑप्शन ए होगा। लेकिन ये बनता कैसे है वो तो जब हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पढ़िएगा तब समझिएगा। ऐसे हम कुछ हिंट में बताने का प्रयास करते हैं और इसका डिटेल में ना हाइब्रिडाइजेशन एक वीडियो बना दिया हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक पे, तो उसमें से आप देख सकते हैं। तत्काल चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं। यदि कहीं एक में कुछ ऐसे बात है, याद रखिएगा, कहीं सिंगल बंधन मिले तो एगो सिग्मा, डबल बंधन मिले तो एगो सिग्मा एगो पाई, एगो यदि लोन पेयर मिले ऐसे दूगो आँख वाला, ये दूगो आँख वाला जब मिले ना तो इसको कहते हैं लोन पेयर, इसमें भी एक सिग्मा। और लोन पेयर जानते होंगे जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसे बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसे क्या कहते हैं, लोन पेयर। अर्थात आप सब अभी शादीशुदा नहीं है ना, तभी बहुत छिछियाते होंगे, तो जब बॉन्ड बना लीजिएगा ना तब आप बॉन्ड पेयर, और अभी बॉन्ड नहीं बनाए ना, छिछियाते हैं खूब इधर उधर, तो लोन पेयर आप हैं। चलिए इसके बाद ये भी याद रखिए, दो गो यदि सिग्मा बॉन्ड हो जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, अगर 3 सिग्मा हो जाए तो sp2, अगर 4 गो सिग्मा हो जाए तो sp3। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका है, NH3 के स्ट्रक्चर जब बनाइएगा तो थोड़ा साइड में हम यहाँ दिखा देते हैं, एगो H, दूगो H, 3 गो H। और कुछ दिन पहले भी बताए होंगे और आप सब पहले से ही जानते होंगे, नाइट्रोजन में एगो लोन पेयर, तो टोटल सिग्मा देखिए गिनिए, एगो सिंगल, एगो सिग्मा, दूगो सिग्मा, 3 गो सिग्मा, टोटल कितना सिग्मा हुआ, 3 गो सिग्मा, एगो सिग्मा यहाँ पे 4 गो सिग्मा, 4 गो सिग्मा हुआ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक, अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन वाला एगो आप सर्च मारिएगा ना एक्सपर्ट साइंस क्लासेस पे, जो 11-12 के लिए स्पेशल जो है कंपटीशन सब के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक, उससे आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को थोड़ा ऐसे तो हम कहते नहीं है वीडियो में लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, पर याद रखिएगा जो इस वीडियो का आपके दोस्त, आपके जो फ्रेंड होंगे उसे आप फॉरवर्ड करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को वो देख सके और उन्हें फ़ायदा मिल सके उनका भरपूर।